खुद की जान बचाने के लिए हम उन माँ बाप को नहीं ढूंढने वाले जिन्होंने हमें पैदा करते ही ठुकरा दिया था। आनंदी, पर तुम उनकी गलती की सजा खुद को क्यों देना चाहती हो? ये तुम्हारी लाइफ का फैसला है, तुम्हारे फ्यूचर का फैसला है। नहीं चाहिए ऐसी लाइफ जिसके लिए उनके सामने जाकर अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े। हम खुद की जान बचाने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं करेंगे वैभव। अब हमारे पास जितना भी वक्त है ना, हम वो दीपू के साथ और अपने मम्मी पापा के साथ गुजारना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करते हुए बिताना चाहते हैं। तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? सेल्फिश है? तुम सिर्फ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचियो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो देवेन अंकल टूट जाएंगे, उसका क्या? मैं जीते जी मर जाऊंगा, उसका क्या? हम जानते हैं कि तुम हमारी चिंता करते हो। तुम्हें भी पता चलना चाहिए कि अपने प्यार को खोने का दुख क्या होता है। मतलब वैभव क्या कर रहे हो तुम? तुम यहाँ अचानक? आज तुम्हारा शो था ना? क्या हुआ बेटा? इतनी ऊंचाई से अगर कोई गिर जाए तो बचेगा क्या? अगर आज आपने मुझे सच नहीं बोला ना तो मैं कूद जाऊंगी यहाँ से। कैसा सच? मेरी बेटी जिंदा है ना? भैया नमक दो। वैभव, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इसे पियो। नहीं यार, मैं भी तुम्हारी तरह घूमना चाहता हूँ। पागल हो गए तुम, पियो इसे, पियो। क्या हुआ? क्या हुआ वैभव? वैभव, वैभव पानी पियो। मैं तेरा बुरा कभी नहीं चाहती थी बेटा, मैं डर गई थी बेटा। एक तो तू बिन ब्याही माँ अकेले कैसे पाल पोस के बड़ा करती थी बेटा पे। समाज के लोग, उनके ताने, मैंने तो सिर्फ इतना तुम्हारे कोई हक नहीं था आपका। मेरी जिंदगी का ये फैसला लेने का कोई हक नहीं था आपको। उन 9 महीने मैंने अपने बच्चे के लिए कितनी उम्मीदें, कितने सपने बुन रखे थे, आप जानती थी ना। मुझे पूरा भरोसा था कि चाहे करण मेरा साथ दे न दे, पर मैं अपने बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाऊंगी। ये शक्ति मुझे कहां से मिली आप जानती हैं? आपसे। क्योंकि मुझे पूरा यकीन था दुनिया मेरा साथ दे न दे, मेरी माँ हमेशा मेरे साथ खड़ी रहेगी। नहीं, आपने सबसे बड़ा विश्वासघात किया मेरे साथ।
मुस्कान अनाथालय वहीं छोड़कर आई ना आप मेरी बच्ची को। चलो चलिए, ले चलिए मुझे वहां, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। नहीं हो सकता। पिछले 19 साल से मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी नातिन किधर है। नहीं बताते उन लोग, रूल्स है उनके। बेटा, लेकिन मैं तुझे इतना भरोसा दिला सकती, तुम्हारी बेटी ठीक ठाक है, बहुत अच्छे घर में गई है, माँ बाप दोनों का प्यार मिल रहा है उसको, खुश नहीं रह सकती वो खुश। जब उसकी माँ यहाँ है तो वो माँ कैसे खुश रह सकती है? पिछले 19 साल मैं अपनी खुशी सिर्फ ऊपर से टटोल पाई। असली खुशी क्या होता है मुझे तो महसूस ही नहीं होता, क्योंकि मेरे दिल में ये दुख है कि भगवान ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। लेकिन नहीं, आपने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली हैं। माँ हूं मैं तेरी। अब नहीं, मुझसे माँ कहलाने का हक छीना है आपने। इसीलिए आज से आपका ये हक मैं छीनती हूँ। बेटी, बेटी तो इतनी सजा मत दे बेटी। क्या हुआ? मुंह सुजा के क्यों बैठी हो? पहुंच तो गई फाइनल तक। लेकिन पहुंचा तो आपने आनंदी को भी दिया। सच कहूं तो तुझे इस राउंड में बाहर हो जाना चाहिए था। कितना फ्लैट गाया तूने। ये नहीं मत समझ कि तुझे 5 पॉइंट नहीं दिए मैंने। हाँ, अब आप मुझे अप्रिशिएट क्यों करोगे? अब तो आपको मेरा गाना अच्छा ही नहीं लगेगा ना। मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई आपको, जो आपके साथ बैठकर शराब पीने में आपका साथ भी देती है और रातों को आपका अकेलापन भी दूर करती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा करण जी, आपकी प्रॉपर्टी की चाबी आपकी होने वाली औलाद है, जो सिर्फ मैं दे सकती हूँ। बाहर निकाल। तेरी औकात क्या है करण बिंद्रा के साथ सौदा करने की? जा, नहीं है तेरी जरूरत। एक औलाद है मेरी, वो भी जिंदा, और मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, उसे ढूंढना। ये सारी मेडिसिन पैक करवाओ। वैसे नमक का घोल पिलाकर उल्टी करवाने का आपका आइडिया बहुत ही अच्छा था। अभी तो हमने इनका स्टमक वॉश आउट करवा दिया है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ दवाइयां लिख दी हैं। और हाँ, अगर इसके बाद भी उन्हें कोई सिमिलर सिम्टम्स आता है तो वापस जरूर लेकर आइएगा। खुद को सुपरमैन समझते हो क्या तुम? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मतलब कितना डर गए थे। अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता ना तो। अब तुम्हें अंदाजा हुआ, अगर मैं तुम्हें खो दूंगा तो मुझ पर क्या बीतेगी।
प्लीज आनंदी, अपने असली माँ बाप को ढूंढने में मेरा साथ दो। देखो वो दुनिया में जहां कहीं भी होंगे ना, हम मिलकर उन्हें ढूंढ लेंगे और उसे मदद मांगने की जिम्मेदारी मेरी। तुम उनसे बात भी मत करना प्लीज, मेरे लिए। वैसे तुम्हें अपने जन्म देने वाले माँ बाप के बारे में कुछ पता है? हम बस इतना जानते हैं कि हमारे पैदा होते ही उन्होंने हमें मुस्कान अनाथालय में छोड़ दिया था। मम्मा, आपके पापा से लड़ाई हुई? नहीं बेटा, ऐसा क्यों लगा आपको? क्योंकि जब से आप मुझे पिकअप करने आए हो तब से आपका मूड खराब है। अगर मूड खराब है तो नानी के घर चले, नानी से मिलकर मूड अच्छा हो जाएगा। मेरा मूड ठीक है बेटा, हम सीधा घर जाएंगे। जिस बच्चे को तूने जन्म दिया था वो आज भी जिंदा है। मैंने आज तेरी माँ को उस मुस्कान अनाथालय में उसके मैनेजर के साथ बात करते हुए सुना। वही छोड़ गई थी ना हमारे बच्चे को। नैना, तुम ठीक हो? नैना, तुम ठीक हो? अरे मैडम, दिखता नहीं है क्या? मेरा जो नुकसान हुआ उसका भरपाई कौन करेगा? गाड़ी चलाना आता नहीं है तो सड़क पे निकलते क्यों हो? सोन, कुछ नहीं हुआ है बेटा, कुछ नहीं हुआ। I'm sorry बेटा, I'm so sorry। अरे अरे तो मार खाएगा। अरे छोड़ दीजिए, बच्चे को छोड़िए नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। बच्चे को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आज मैं अपने बच्चे का पता लूंगा, पुलिस ले जाऊंगा। बच्चे को छोड़ दीजिए। ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने बिंद्रा जी? अनाथ आश्रम में दिन दहाड़े किडनैपिंग के मामले में मैं आपको अभी की अभी अंदर कर सकता हूं। ले चलो इसे। और रुको! देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मेरे बारे में भी तो सोचिए। इस औरत ने मुझसे झूठ कहा है कि मेरा और इसकी बेटी का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। सच तो यह है कि वो जिंदा है और इसने उसे यहीं इसी अनाथालय में छोड़ दिया था। अब इसे बोलिए, मेरे बच्चे के बारे में बताएं। अनाथ आश्रम के भी कुछ रूल्स होते हैं। जब एक बार बच्चा यहाँ आ जाता है ना तो उसकी डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर नहीं की जाती है। और क्या करोगे तुम अपने बच्चे के बारे में जानकर? बाप के गुण है तुम्हारे अंदर? करण बिंद्रा में बाप के गुण हो या ना हो आंटी जी, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मुझे मेरी औलाद चाहिए ताकि मैं सारी जायदाद अपने नाम कर सकूं। आंटी जी, तब में और अब में बहुत फर्क आ गया, मुझ में भी और मेरे हालात में भी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चे के बारे में मुझे बता दो प्लीज। इसे कहाँ छुपा के रखा है आपने और नंदनी ने? नंदनी को दोष देना बंद करो करण। उसको आज तक पता नहीं कि उसका बच्चा जिंदा है। झूठ! बच्चे के पैदा होते ही मैं उससे अनाथालय लेकर आई। झूठ बोला मैंने नंदनी को कि तेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, और मैं चाहती थी कि ये सब उसको जिंदगी भर पता न चले, लेकिन नहीं, तुमने तो बता ही दिया उसको। खुशियां छीन ली तुमने उसकी। देखिए बिंद्रा जी,
अब तक हमने आपसे बहुत सम्मान से बात की, लेकिन अब आप एक सेकंड भी यहाँ रुके तो मैं आपके खिलाफ फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज कर दूंगी। विजय, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, इन्हें रिकॉर्ड रूम में रखकर आना ठीक से, और बाहर से ताला लगाकर चाबी मुझे देकर जाना। जी मैम। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आओ बैठो। देखो मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या, किसी के लिए भी अपने अनाथालय के नियमों को नहीं तोड़ सकती, और मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि वो बच्ची कहाँ है। यहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। तुम देख रहे हो ना, वो आंटी कब से अपने बच्चे के बारे में पूछने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें कुछ बताया क्या? हमारे माँ बाप के पता लगाने का कोई तरीका नहीं। लेकिन मैं पता लगाए बिना नहीं जाऊंगा। चलो। कहाँ जा रहे हैं? वैभव, रिकॉर्ड रूम? यहाँ पर तुम्हारी फाइल हो सकती है, जिससे हमें पता चलेगा कि तुम्हारे असली माँ बाप कौन है। पिछले 19 साल से मैं ये सोचकर जी रही हूँ कि मेरी बच्ची इस दुनिया में है ही नहीं। आपने मेरी माँ के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है, इसकी जिम्मेदार आप ही हैं। तुम्हारी माँ जब बच्चे को लेकर यहाँ आई थी तब मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ बच्चे को यहाँ लेकर आई है। आनंदी, 2007 की फाइल। ये कैसी आवाज है? हाँ? विजय, तुम यहाँ मोबाइल में लगे पड़े हो और मुझे वहाँ ऑफिस में रिकॉर्ड रूम से आवाजें सुनाई दे रही है। तुम्हें नहीं सुनाई दी? तुम्हें मालूम है ना वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स रखी हुई है। स्टोर रूम को लॉक किया था कि नहीं? हाँ मैडम, लॉक किया था। जाओ रिकॉर्ड रूम में देख कर आओ। जी। देखो, मुझे लगता है अब तुम्हें घर जाना चाहिए। अगर मेरे हाथ में कुछ होता ना तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करती। यही सही मौका है। इससे पहले कि ये रिकॉर्ड रूम पहुंचे, मुझे वहां जाके देखना होगा। ये तो चाबी उठा रहा है, मुझे कुछ करना होगा। ओफो, इन बिल्लियों ने तो परेशान कर रखा है। रोज कुछ ना कुछ नुकसान करके चली जाती हैं और मेरा काम बढ़ा देती हैं। जरूर पहले भी बिल्ली ने ही कुछ गिराया होगा और मैडम को लगा होगा कि रिकॉर्ड रूम से आवाज आई है। कोई आ रहा है लगता है।
अप्रैल 19, 2007 हमारा जन्मदिन। इसमें एक ही बच्चे की एंट्री है, यानी कि हम अडॉप्ट करने वाले माँ बाप का नाम अलका और दिवेंद्र सिंह। जल्दी करो आनंदी, नहीं तो पूरा फंसेंगे। नंदिनी मैम हमारी माँ है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।